किस बात का नोटिस देंगे कि साहब इस जज के विरुद्ध ये मामला बन रहा है, इसने यहां पैसा खाया है। नोटिस आने के बाद जज ये विचार करेगा, स्पीकर के पास आया है या चेयरमैन के पास आया है, ये इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में इसने ऐसा किया है। तो वो पूछेगा, जांच परख करने के बाद उसे लगा कि हां किया है, तो वो इसको क्या कर लेगा, मंजूर। क्या कर लेगा विद्यार्थियों, मंजूर कर। यदि ना मंजूर कर लिया तो जिन छूटी किए ही था ना। दीपक मिश्रा वाले मामले में क्या हुआ, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, वेंकैया नायडू साहब ने ना मंजूर कर लिया, ना मंजूर कर लिया तो प्रस्ताव खारिज, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमारे इस यशवंत साहब वाला प्रस्ताव 12 अगस्त को स्वीकार कर दिया ओम बिड़ला जी ने। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं कहना जो चाह रहा हूं वो बात। प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो आगे बढ़ेगा, प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो निरस्त। पार्लियामेंट में तो बोले बोले कुछ नहीं होना। स्वीकार करें या निरस्त कर दें, निरस्त कर दें तो क्लास पूरी, चलो नहीं तो स्वीकार करें तो आगे चलाते हैं। भाई सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, निरस्त होगी बात खत्म। मंजूर करवाना पड़ेगा। मंजूर किया, प्रस्ताव हो गया मंजूर। मंजूर होने के बाद ये जिसमें प्रस्ताव आया है, लोकसभा में आया है तो लोकसभा इस कमेटी को बनाएगा स्पीकर, और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा का सभापति इस कमेटी को बनाएगा। प्रस्ताव इस बार किस में आया, तो यह कमेटी किसने बनाई, लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई, ओम बिड़ला जी ने बनाई। ठीक बात है। अब आपकी बात मैं दूसरी करता हूं। मान लो ये जो नोटिस है ये दोनों सदनों में एक साथ आ गया, मे बी पॉसिबल। जिस दिन राज्यसभा में आया उसी दिन लोकसभा में आ गया, और दोनों ने साथ में मंजूर कर लिया, तो क्या होगा, तो फिर ये जांच कमेटी दोनों मिलकर बनाएंगे। कौन, अध्यक्ष और सभापति। एक बात ध्यान रखना बेटा, कईयों के दिमाग में विचार आ रहा होगा कि धनखड़ साहब तो क्या रहा, मैं सभापति कौन है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई न कोई उप सभापति साहब है, वो सभापति तो कर रहे हैं, वो होंगे। समझ में आ रही बात, जिसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। पीठासीन जो पीठ पर बैठेगा वो हेड मास्टर, कुर्सी मात बैठो हेड मास्टर, ऐसा कुछ नहीं। वो उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठता है, पीठ वो क्या पदेन सभापति होता है। तो उप सभापति थे वो मिलके इस जांच कमेटी को बैठाएंगे। जांच कमेटी बन गई ना तीनों की, श्रीवास्तव साहब की, अरविंद कुमार साहब की और आचार्य साहब की, बीवी आचार्य साहब की बन गई। जांच कमेटी अब जांच करेगी। जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाएगी, किसको देगी, ओम बिड़ला जी को। जिसने गठित की है उसने, और दोनों ने गठित किया तो दोनों को देंगे। है? दो ये हो गए ना, जैसे एक, हाँ दोनों को अलग अलग कॉपी दे देंगे, अध्यक्ष को और सभापति दोनों को दे देंगे। यहां तो एक नहीं बनाई है इस बार। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोनों सदनों में एक साथ नोटिस दिया गया हो, ऐसा हुआ नहीं है। हो जाए तो क्या होगा भाई, कानून कानून है, ये कानून की बात है। अब हो गया, लो इसके पास आएगी ये वापस रिपोर्ट में यदि मान लो विद्यार्थियों उसने कहा कि ये दोषी है तो विचार विमर्श होगा, और रिपोर्ट में यह कहा कि भाई साहब दोषी है ही नहीं, दोषी है ही नहीं, तो क्या होगा, खत्म, कुछ नहीं कर सकती पार्लियामेंट। यदि जांच समिति ने यह पाया, जैसा मैंने कहा गैंगले के हुआ, याद करो यह है जीके ऐसे पढ़ते हैं बेटा, जीके पहले वाली याद, मैंने इसलिए पहले नाम बताया। गैंगले के क्या हुआ, जांच कमेटी बनी, आरोप लगाया सेशन जज ने कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, और रिपोर्ट में आया कि भाई कीकर बता कहीं हो तो मारे ट्रांसफर करें साहब, रोज क्या काम करते नहीं जनो बीजू मारकन कहीं हो कानून हो तो बैठ गई साहब। जड़ गैंगले साहब आदमी टॉर्चर हुआ, मेंटली हैरेस हुआ, चला गया, वो बात अलग कह रहा हूं। मगर मेरा कहने का मतलब टेक्निकल पॉइंट क्या है, टेक्निकल यह है कि यदि मान लीजिए रिपोर्ट में निर्दोष हुआ तो उसके विरुद्ध कोई विचार विमर्श नहीं होगा। अब हम रिपोर्ट को तो सही करें या कह दें नामंजूर, और इन भाई की करो मैंने बताओ यशवंत वर्मा रे की कर लागे तो फोटू पड़िया, फोटू मरे हैं, हाँ नटिया तो कौन हाले कौन ए कौन पड़िया,
ये मैं कह रहा हूं कमेटी निर्दोष कैसे पाएगी? कमेटी के पास क्या विकल्प है? और है तो उनको हिसाब दे दो, भाई थारे कायो 22 रुमाए भरनो बैंक रुपया लायो और लायो तो कई बैंक लायो नाम लिखुड़ा, हिसाब किताब है ना? आपके घर में गोल्ड है तो हिसाब किताब है ना? तो सीधी सी बात है, हिसाब किताब तो है नहीं। अब ये रिपोर्ट जो है, एक बात मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट देते हैं सेक्शन 4 में। मेरी आदत है ना सेक्शन बोलने की आदत है, इसलिए है कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे पास ये लॉ वगैरह पढ़ता हूं तो ये ध्यान रहता है, ये कर देता हूं। मगर ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जांच कमेटी सेक्शन 3 में है और ये रिपोर्ट सेक्शन 4 में है। मगर आपको ये सेक्शन याद नहीं करना है, कभी मत करना है ना, प्रोफेसर बनोगे तब करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको अच्छे से पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ी जाती है, ये उस समय पढ़ना। अब केवल इतना पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में कि भाई ये होता क्या, जो नॉर्मल प्रोसेस। रिपोर्ट में यदि दोषी हुआ तो सदन के अंदर इस रिपोर्ट को, पहले तो ये रिपोर्ट क्या होगी मैं आपको बताऊं, सदन में अध्यक्ष को आएगी। किसको आएगी? या चेयरमैन को, किसी को भी आ सकती है, इस बार अध्यक्ष को आएगी। अध्यक्ष या चेयरमैन को आई, इसको रखेगा वो सदन में। किसके रखेगा? सदन में रखेगा। कैसा आ रिपोर्ट है जांच कमेटी की जो हमने बनाई थी। इस रिपोर्ट के अंदर यदि वो दोषी है तो होगा सदन में विचार विमर्श। अब इसकी धज्जियां उठेगी, बचा उबा भाषण टेक नेता धंधो आइए, पर हनुमान बेनीवाल खड़ो जाइए, हमें पता था, हम कह रहे थे ये चोरों से मिले हुए हैं। भाई फोटो जो नहीं आवे। पार्लियामेंट की कार्रवाई डायरेक्ट होती है, सीधी होती है, लाइव होती है, इसलिए हर कोई चाहता है कि मेरी रील बने। और हनुमान जी है कि हमारे अखबार में तो फिर हमनी है कौन सरकार जो एडी आवे रीलो माती हाले डेरो हमने तो हैं आरएल पेड़ा है घना रोज रीलो दबावे कहे वाह हमारा नेता कैसा हो, डोली आएगा वैसा हो, बातों करे मजा करे, डोली आए वो आए ठा पड़ जाए रोज आए। और क्या करे मुझे बताओ, ये ऐसा तो है नहीं, सरकार चलानी तो इनको है नहीं, विपक्ष का काम करना नहीं है इनको, तो क्या करना है? रविंदर सिंह जी रहे और इन भाई दो सेम धंधो है ना, तो ये सरकार में ना विपक्ष में, और क्या करेंगे मुझे बताओ। मैं आपको जनरल बात कर रहा हूं, है कि नहीं? सच बात है गलत बात है भाई, ये लोग है ना ये फ्री है, इनका बिगड़ना क्या है? कुछ नहीं है, मस्त रहते हैं। चलो आंदोलन करना है कर लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कौन मना कर रहा है? सो जाओ ना। अब कई पार्टी झूठ बिड़े हैं, राहुल गांधी हुत ऑफिस में देख लो मुझे कांग्रेस बियाली में आई यहाँ तो क्या है, यहाँ तो अपने एक ही है खौमत पार्टी है। भाई मुझे बताइए आरएलपी लोकसभा में यदि पे सो जाए क्या है? हनुमान बेनीवाल एक ही तो है, अंगूठी नहीं चोरा क्यों ना हेटी खौमत ना क्यों ना ऊपर बात कर, इससे ज्यादा क्या है पार्टी? इससे ज्यादा आरएलपी कुछ नहीं है। मैं कहने का मतलब आप समझ गए, ये वन मैन आर्मी होती है, एक आदमी की पूरी आर्मी लेके चलते हैं। रविंदर सिंह लेके चलता है, एक व्यक्ति है खड़ा हो जाता है वहां, आपने देखा है। पब्लिक तो है ना भाई, सीधी सी बात, लोग तो प्यार करते हैं ना इन लोगों से, या नहीं करते हैं? करते हैं ना, ये तो मानना ही पड़ेगा, लोग तो प्यार करते हैं ना। और नेता वो है जिससे लोग प्यार करे, वही नेता है। और तो नेता क्या है, कोई नेता का कोई मतलब नहीं है, तो ये नेता है। बाकी तो नेता तो सब है साहब, ऐसी बात नहीं। भजन लाल जी क्यों नेता नहीं है ना? सब नेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नेता नहीं, मैं कह रहा हूं पब्लिक लीडर ये होते हैं ना, इसकी बात कर रहा हूं। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, समझ में आ रही बात? सबके बाद मगर सब आ रहे निकल के आए, मुझे बताओ भजन लीडर नहीं है? आप क्या मानते? सीएम है भाई साहब, सीएम। और ऐसा युवा सीएम पहली बार देखो, युवा सीएम, युवा नहीं है, देखो आप पहली बार एमएलए बने और सीएम बन गए। मिनिस्टर नहीं बनाते हैं भाई साहब, मिनिस्टर होनाराम जी 3 को दिल्ली के पास आया, हागी पगे 4 को आया कौन कौन बनाया? तो ये बातें सब ऐसा ही। तो विचार विमर्श कब होगा? जब समिति ने दोषी पाया है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। दोषी पाया तो विचार विमर्श कराएं, विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के बाद सदन में होगा मतदान। कौन से सदन में होगा? जिसमें आया मोशन नोटिस दिया गया था उसमें। अब ये यहां होगा विचार विमर्श, फिर होगा मतदान। मतदान में कुल सदस्यों का बहुमत कितना चाहिए? कुल सदस्यों का बहुमत, 2/3 बहुमत, बहुमत तथा
उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत। अब जो भी ज्यादा है, ध्यान रखना मेरी बात, क्लियर बात है, ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं है तो होगा नहीं, और साथ में ये होना चाहिए। क्या कह रहे हो? तथा। अब ये हो गया, पास कर दिया। कहां से पास हुआ? लोकसभा में। फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। यदि विवाद है तो संयुक्त अधिवेशन। कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता यहां कोई कानून पास नहीं करना है, हटाने के लिए समावेदन प्रस्ताव है, नोटिस है। लोकसभा पारित किया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा में जाएगा। दोनों का अलग अलग, दोनों सदनों से, प्रत्येक सदन से, यहां क्या लिखा हुआ है शब्द? एक सदन से, एक से, लोकसभा से और दोनों से अलग अलग। यहां आएगा, यहां विचार विमर्श होगा, और इसने भी 2/3 बहुमत से। ऐसे कैसे? कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित मतदान के 2/3 से पारित कर दिया। अब ये क्या बन गया? ये पारित होते ही ये कहलाने लग जाएगा समावेदन। क्या कहलाने लग जाएगा? अब समावेदन बना। अब समावेदन बना। समावेदन कब बना? समावेदन बना जांच समिति की रिपोर्ट के बाद, जब दोनों सदनों ने उस नोटिस को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब वो क्या बन गया? समावेदन का मतलब होता है विद्यार्थियों एड्रेस। इंग्लिश में इसको एड्रेस बोलते हैं। समावेदन, ये महाअभियोग नहीं होता। महाअभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो है वो केवल राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पर नहीं लगता। केवल राष्ट्रपति पर और किसी पर नहीं। नेवर, ओनली किस पर? राष्ट्रपति पर, बाकी किसी पर भी नहीं। आया यह समावेदन किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को। किसको भेजेंगे बेटा? राष्ट्रपति के पास जेते ही राष्ट्रपति निकालेगा ऑर्डर। क्या निकालेगा? आदेश। और आदेश निकालते ही भाई साहब घर। मगर यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए। दो सत्रों में नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब ये 21 अगस्त से पहले पहले यह काम हो जाना चाहिए, नहीं तो हटेगा नहीं। ये संविधान में लिखा हुआ है, 124(4) में लिखा हुआ है ये बात। एक ही सत्र में दोनों सदन पारित करे और उस समावेदन प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा न्यायाधीश को हटा सकता है। अब एक आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, राष्ट्रपति को कौन हटाता है? सुनो मेरी बात, बड़ी सिंपल। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या न्याय समिति? अरे राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति। आदेश कौन जारी कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हटाता कौन है? न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाता है। यूं क्या कर रहे हो? राष्ट्रपति हटाता है। कैसे हटाता है राष्ट्रपति? अब आपसे पूछा कैसे हटाता है राष्ट्रपति, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ ये हो गया क्या? हाँ तो मिस्टेक हो गई, सवाल ही गड़बड़ हो गई है ना। मैं पूछा, हाँ अच्छा ऐसे तो वो संसद सही है। अब मुझे बताओ किसी न्यायाधीश को कौन हटाता? सवाल ये है, हाई कोर्ट या सुप्रीम, तो कौन हटाता? राष्ट्रपति। अच्छा सवाल मिस्टेक थी यो बहुत मैंने कहीं थे होना थे मैंने हुणजे थोड़ी बोलनी है हुणजे थोड़ा ही, तो वो मिस्टेक आपको ध्यान रखना। अब मान लो एक बात बताऊं, यदि राष्ट्रपति आदेश नहीं करे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट के पारित समावेदन में राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का होता है, वो वास्तविक प्रधान नहीं होता। तो ये भेज देगी मुर्मू साहब, मुर्मू का मतलब समझ गए? धनखड़ साहब, मुर्मू साहब, धनखड़ साहब तो दाब गया, पुण्य होनी हुई जनो आया रहा। और मुर्मू आप कह दियो भाई हमने तो देश री राष्ट्रपति हो, हाँ एणु पति हमने साइज थी। बैठे
आ जाएगा, आदेश से हट जाएगा। एक बात यहां जरूर ध्यान रखना, मेरा एक कहने का मतलब यह है, सवाल ऑब्जेक्टिव आता है तो सवाल में हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति, और पूरा लिखा हो तो यह लिखना संसद के समावेदन द्वारा राष्ट्रपति, संसद के समावेदन द्वारा राष्ट्रपति हटाता है। अब मुझे बताइए, ये साहब जाने की स्थिति पूरी बनी हुई है और 100% ये जाएंगे। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये बात मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखना है। प्रपोजल कहाँ आएगा, किसी भी सदन में आएगा। लोकसभा में कितने सदस्य लाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, अब मैं आपको क्रमिकता बताता हूं। सवाल में क्रमिकता में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, नोटिस। क्या होता है सबसे पहले, नोटिस। किस में आएगा नोटिस, किसी भी सदन में, लोकसभा में भी आ जाए और राज्यसभा में भी आ जाए। राज्यसभा में कौन लाएगा, हस्ताक्षर करेंगे, किसको देंगे, सभापति को, किसको देंगे, अध्यक्ष को। फिर क्या होगा बेटा, जांच कमेटी बैठेगी। कौन बनाएगा जांच कमेटी, यहां लाया तो ये, यहां लाया तो ये, और दोनों में लाया है तो दोनों, जांच कमेटी। अब जांच समिति गठित होने तक इसका क्या होगा, इस नोटिस का लंबित रहेगा। जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक वो नोटिस क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा, लंबित रहेगा, पड़ा रहेगा, उस पर विचार विमर्श नहीं होगा। जांच कमेटी के बाद क्या होगा, है रिपोर्ट बनेगी। इस रिपोर्ट को किसको देगा, वो अध्यक्ष को या चेयरमैन को, जिसको भी देगा। फिर क्या होगा, रिपोर्ट में दोषी है, यदि रिपोर्ट में तो क्या होगा, नहीं है दोषी तो विचार विमर्श के बाद क्या होगा, कितने तिहाई, फिर क्या होगा, दूसरा सदन जाएगा। दूसरा सदन कौन सा है, जिसमें आया उसको छोड़कर दूसरा, दूसरे नहीं पास कर दिया फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के बाद क्या होगा, आदेश के बाद क्या होगा, चौरे उनसी तो करे। समझ आई बात के लिए। अब मैं एक आपको बात बताऊं, यहां एक चीज छूट गई, बताओ कहां छूटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर यदि अध्यक्ष ने या चेयरमैन ने मंजूर नहीं किया तो गंभीर यही बोल जाएगा। इसलिए इस नोटिस का क्या होना जरूरी है, मंजूर होना जरूरी है। मंजूर के बाद जांच समिति, अब ये क्या है, गैप छोड़ेगा वो जनरल वाला जो करेगा ना, हाइड सवाल बनाया फिर कहेगा कर्मिकता से बताओ क्या होता, कर्मिकता से बताओ, और फिर कर्मिकता में आपके ये गड़बड़। अब समावेदन कहां बना बेटा, यहां बना। समावेदन कहां कर बना, यहां बना। दोनों सदन पारित करते हैं तब समावेदन बनता, नहीं तो नहीं। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति आदेश और हट जाएगा। क्या सिंपल प्रोसेस है, कोई है ही नहीं इसमें। कौन सा सवाल आपसे उठा के पूछ लेगा जो गलत हो जाए। किसी भी टॉपिक को इतना बढ़िया तरीके से तैयार करो कि सवाल कितना भी डेप्थ में आ जाए, डेप्थ में यूपीएससी हो बोले क्या फर्क पड़ता है, डेप्थ में सवाल आ जाए, सवाल सही होना चाहिए। और कितना भी सिंपल आ जाए, सवाल सही होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल तरीके हैं पढ़ने के, और मैं आपको बता दूं ये तरीके आजमाओगे तब पास होंगे। पढ़ने का हर सब्जेक्ट, चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपकी जहन में उतरना, आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए। हाँ यार ऐसे होता, अच्छा ठीक है, या थोड़ी होता, रटा थोड़ी जा, कितना रट लोगे आप, कितने साल रट लोगे। हाँ बोलिए। नहीं, कॉलेजियम तो जजों की नियुक्ति से रिलेटेड है। जो जजों की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ जजों की जो कमेटी बनती है उसको कॉलेजियम बोलते हैं, मंडलीय व्यवस्था। वो जजों की नियुक्ति से रिलेटेड प्रक्रिया है, उसका यहां हटाने से रिलेटेड नहीं है, नियुक्ति से रिलेटेड। जजों की नियुक्ति होती है ना, वो कॉलेजियम के प्रपोजल से होती है, ठीक है ना। और यहां जो है ये हटाने की प्रक्रिया, यहां ये जांच कमेटी है, इसको जांच कमेटी बोलते हैं। और जांच कमेटी का मैंने कहा ना गठन होता है, वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सेक्शन 3 के तहत होता है। उसकी धारा 3 है ना, उसके तहत ये गठित होती है। उसमें 9 सेक्शन है, अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। और कोई सवाल, जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। पहले किसके विरुद्ध आया, अब किसके विरुद्ध आया, अब किसके विरुद्ध चल रहा है, और होगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए।
एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि अखबार में खबर छपने से पहले कि कल अखबार में खबर क्या आएगी, वो विद्यार्थी पढ़ता है। आठा नहीं होना चाहिए गमनठा है कल मां पड़ोस में लड़िया जो हारे एक आटों के पढ़ी पढ़ी, ये पता होने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आ तो हेमंत चावेगा मैंने भाड़ कल कबीर बोलता लट बाजता 1-2 दिन में हमारे पड़ोस में जो हो सके फर्क नहीं, और ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये पता होना चाहिए कि यदि ये चल रहा है तो इस प्रोसेस पास होगा कि नहीं होगा। मैंने पास होने का क्यों कहा? आप कहोगे साहब इससे पहले 6-7 के विरुद्ध आया, कुछ नहीं हुआ, आपने इसका कैसे कहा पास हुआ? क्योंकि इस बार सरकार भी साथ में और विपक्ष भी साथ में, तो यहां 2/3 का मतलब क्या? मेरे सब पार्लियामेंट तो धड़ाम बोलेगा ये रखा और पास, खार खाउड़ा बेटा मेरा, खार खाउड़ा। तो कोई स्थिति यही है, मैंने इसलिए कहा ये पास होगा, है ना। हाँ वो तो जय बोलेगी, 100% बोलेगी, इसमें कोई फर्क है नहीं। अब ये बात जरूर है कि जज साहब के पास कोई ऐसा हो, पर होगा क्या भाई? सीधी सी बात है, अब क्या होगा यार? होगा पहले के टाइम होता वीडियो नहीं होता, बड़ा कूड़ा हचाई करता, मैं क्या कूड़ा है जो पड़े मैंने तो यूट्यूब में वायरल क्यों बेटा, क्या होगा? कुछ नहीं होना। तो ये चीजें 100% खत्म होनी है। और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ऐसे हर टॉपिक को, जैसे कोई घटना घटती है, मैं आपको कहता हूँ कल उपराष्ट्रपति साहब हटाए, अब उपराष्ट्रपति वहां पर ध्यान रखो कौन से उपराष्ट्रपति आज तक हटे, कैसे हटाता है, अच्छा धनखड़ को क्यों हटाया गया, हटाने आपको ये नहीं देखना कि बीजेपी खार खादुड़ी हटा दी, इसका मतलब नहीं है। हमें ये राजनीति नहीं पढ़नी है, हमारे को पढ़ना है जीके, कौन से रहे, ऐसे पहले कितने रहे, कौन से जो है उनका चुनाव हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखोगे आपका जीके बढ़िया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी जो चल रहा है हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप चली, उसमें किसने कौन सा पदक जीता, क्यों जीता, कैसे है। अब लोग तो क्या केवल क्रिकेट जिंदगी नहीं है, क्रिकेट फेल है, सवाल पूछना बंद हो गया क्रिकेट से, आजकल क्रिकेट से कोई सवाल नहीं बनते और कोई मतलब भी नहीं है, ये गेम रहे ही नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें बहुत बढ़िया है, अच्छी है, राजस्थान से रिलेटेड हैं, वो राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन इसमें कंपनियां भागीदार है, कितना प्रोडक्टिविटी है, ये ध्यान, जैसे रिफाइनरी वगैरह है बहुत आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हो रहा है, रावत बाटा की जो परियोजना है, इन चीज़ों का थोड़ा बड़ा अच्छे से डेप्थ से और इतना ध्यान रख लोगे तो मैं आपको कोई एग्जाम दे देना, कोई, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसकी तैयारी करो, कोई करो, आपने एग्जाम दिया सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और ऊपर ऊपर अब किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, फिर जाते हैं पासबुक वाले चौधरी वाले, हमें बताओ रीट वाली परीक्षा दे दे तो रीट वाली वो पासबुक पन्नों पलटू बड़ पकड़ा दे, वो लाते रहो पढ़ते रहो। मैं तो इस बात की सलाह नहीं देता हूँ। और जब आप कोचिंग पढ़ने आते हैं, मेरा ये मानना है, यहाँ पढ़ने आते हैं तो यहाँ आपका टीचर आपसे आराम से पढ़ाएगा, फैक्ट तैयार करके आइए, ये सर कैसे होगा, दूसरे दिन सर इसके बारे में बताएंगे, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, करंट की क्लासों को साथ में क्लियर रखो, जीके बहुत अच्छा रखो, ये जीके भी हो गया ना, जीके भी हो गया, करंट भी हो गया, सब। ये कौन सा कोई करंट कोई अलग होता है क्या? कई लड़के ने अब क्या पढ़ा, जीके पढ़ा हूँ, थोड़ी देर बाद क्या पढ़ा, करंट पढ़ा हूँ, फिर क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा हूँ, फिर क्या पढ़ा, राजस्थान संस्कृति पढ़ा हूँ। ऐसे मत करो, पढ़ाई का मतलब ब्रॉड, पेपर एक ही होगा, पेपर कोई अलग अलग होना नहीं है, इसका अच्छे से ध्यान रखो। और कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।